दोस्तों, आप वीडियो को सुन तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ कैसे सुन पाएंगे। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप आगे जाके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन सके। आधी रात का समय था। इमी अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक इमी को किसी के फोन पर जोर जोर से बातें करते हुए सुनाई दे रही थी। इमी उठकर ड्राइंग रूम में जाकर देखा तो इमी की मम्मी कान में फोन लगाकर किसी से बातें कर रही थी। तभी इमी पूछता है, मम्मा, आप किससे बातें कर रही हो इतनी रात को? उसकी माँ कहती है, शालिनी आंटी बहुत परेशान है, रो रही है, मुझे उनके पास जाना होगा। इमी गुस्से में कहता है, मम्मा, शालिनी आंटी तो कब की मर चुकी है, वो आपको फोन कैसे कर सकती है? होश में आओ मम्मा। इमी गुस्से में फोन उसके मम्मी के हाथ से लेकर नीचे रख दिया। तभी एक बार फिर फोन की घंटी बजी। यूं आधी रात को फोन की घंटी सुनकर इमी कांप उठा। कांपते हाथों से इमी फोन उठाकर बोला, हेलो। तो दूसरी तरफ से किसी औरत की सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। इमी के हाथों से फोन छूट गया। वो पसीने पसीना होकर जमीन पर थप से बैठ गया। फोन का रिसीवर हवा में लटका हुआ था। फिर भी लगातार फोन की बजने की आवाज इमी को सुनाई दे रही थी। उस रात पहली बार इमी को समझ में आया कि डर का एहसास कैसा होता है। तभी उसकी मम्मी ने कहा, शालिनी आंटी आई थी थोड़ी देर पहले, कह रही थी तू भी मेरे साथ चल। देख, तो उस दिन मेरे पास नहीं आई, मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। दरअसल बात साल 1999 की है। इमी और उसकी फैमिली उनके बंगलों में बहुत ठाट बाट से रह रहे थे। उसके पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इमी की मम्मी की सहेली थी शालिनी। शालिनी अक्सर दोपहर के समय उनके घर आती थी और इमी के मम्मी के साथ बातें करती। इमी उस समय 12वीं में पढ़ता था। उनकी बातें समझने के लिए इमी के पास उतनी समय नहीं थी और ना समझ। लेकिन इम्मी को इतना जरूर समझ में आता था कि शालिनी उसकी मम्मी के साथ बातें करते समय रोने लग जाती थी। रात के समय शालिनी के घर से अक्सर झगड़े की आवाज सुनाई देती थी। जब उनके घर से रोने, पीटने और झगड़ने की आवाज सुनाई देती तो इम्मी की मम्मी दौड़कर उनके घर पहुंच जाती और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने के बाद घर वापस आती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है। नवंबर की ठंडी रात थी। इमी के छोटी बहन गुड़िया को तेज बुखार था। बाहर हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक रात के 11 बजे शालिनी के घर से रोने पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ देर शोरगुल के बाद उनके घर की फोन की घंटी बजी। इमी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से शालिनी ने कहा, इमी बेटा, मम्मी से बात करा। इमी ने कहा, मम्मी तो गुड़िया के पास है आंटी, गुड़िया को तेज बुखार है। शालिनी ने कहा, फोन पर भी नहीं आ सकती? शालिनी के इतना कहने पर इमी ने इशारे से अपनी मम्मी को फोन पर आने के लिए कहा। तो इमी के मम्मी ने उसे इशारे से इमी को फोन रखने के लिए कह दिया। उसकी मम्मी की बात मानकर इमी ने भी फोन रख दिया। दूर से इमी की मम्मी बुदबुदाने लगी, इन मियाँ बीबी का रोज का हो गया है, कोई कितने दिनों तक बीच बचाव करेगा। अब मैं अपनी बेटी की तबीयत देखूं या इनके राम कहानी सुनूं? सुबह सुन लूंगी। कौन सा ये कहीं भागे जा रही हैं।
इमी की मम्मी को कोई अंदाजा नहीं था कि उस दिन शालिनी ने उसे लास्ट फोन किया है। कुछ देर बाद शालिनी के घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर सब शांत हो गया। उस रात इमी की मम्मी शालिनी के घर नहीं गई। सुबह 5 बजे तक पूरे मोहल्ले में ही कोहराम मच गया, क्योंकि शालिनी की मौत हो गई थी। ये खबर सुनकर इमी की मम्मी को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो अक्सर रात को उठकर बैठ जाती और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगती। जब इमी के पापा पूछते कहाँ जा रही हो, तो इमी की मम्मी कहती शालिनी मुझे बुला रही है, उसके यहाँ झगड़ा हो गया है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे जाने दो। इमी के पापा को यही लगता था कि इमी के मम्मी को शालिनी को उस रात ना बचा पाने का पछतावा है, इसलिए वो ऐसे बर्ताव कर रही है। धीरे धीरे इमी के घर का माहौल बदलने लगा। इमी के पापा का चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ने लगा। अपने बिजनेस को बचाने के लिए इमी के पापा ने जो भी कर्ज लिया था वो भी डूब गया। अब इमी के पापा के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने अपना मकान बेचने का डिसीजन ले लिया। एक तरफ उनका मकान जा रहा था, दूसरी तरफ कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। इमी की मम्मी को डिप्रेशन नहीं था, उन्हें वाकई शालिनी दिखाई दे रही थी और उस बात का एहसास इमी खुद कर चुका था। इमी उसके पापा को इसके बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही थी, एक रोज इमी ने यह तय किया कि वो अपने पापा को सब कुछ सच सच बता देगा। और उस शाम के उसके पापा घर आए और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इमी ने पूछा, क्या बात है पापा, आज आप खुश लग रहे हैं? इमी के पापा ने कहा, बेटा, रमेश अपना बंगला मुझे आधे दाम में बेच रहा है। कहता है शालिनी चली गई, अब वो इस घर में नहीं रहना चाहता, बस जल्द से जल्द ये यहाँ से दूर जाना चाहता है। बेटा, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम इसी मोहल्ले में सामने वाला घर मिल गया, वो भी आधे दाम में। ये सारी बातें सुन इमी कहता है, हम उस घर में नहीं रहने वाले। पापा, मम्मी को शालिनी आंटी दिखाई देती हैं, मम्मी की हालत बिगड़ रही है, और आप कह रहे हैं हम उसी घर में रहेंगे जहां उसकी मौत हुई थी। तभी इमी के पापा कहते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई मरा ना हो, वहम की बातें हैं ये सब। और तेरी माँ को डिप्रेशन हुआ है, उसे इलाज की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात, मैं पैसा दे चुका हूँ, हम कल ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। इमी के पापा कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए 2 दिन बाद वो सब शालिनी के बंगले में शिफ्ट हो गए। शालिनी के बंगले में बिताए हुए दिन उन लोगों के जीवन के सबसे भयानक दिन थे। इमी की मम्मी की हालत पहले से ही बहुत खराब थी। इमी के पापा अपने कमरे में सोए हुए थे। इमी उसकी मम्मी और छोटी बहन के साथ दूसरे कमरे में सोए हुए थे। अचानक आधी रात को उन्हें किसी के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बुरी तरह से मार पीट रहा हो। घबराकर इमी की नींद टूट गई और वो जब बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि बिस्तर पर छोटी बहन और मम्मी दोनों ही नहीं है, और पूरी बंगलों में अंधेरा छाया हुआ था। इमी ने टॉर्च उठाया और उसके मम्मी और गुड़िया को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ा, और वो जैसे ही हॉल में आया तो वहां का नजारा देखकर इमी का कलेजा मुंह में आ गया। गुड़िया के बाल बिखरे हुए थे और वो अजीब से डरावने भाव लेकर घूर घूर कर इमी के मम्मी को देख रही थी। इमी की मम्मी कमरे में
कोने में खड़ी सिसक रही थी। अचानक गुड़िया अजीब ढंग से दीवार पर चढ़ने लगी। इसे देख इमी ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी ये हो क्या गया है गुड़िया को? मम्मी होश में आओ। इमी की बातें सुन इमी की मम्मी ने कहा, गुड़िया गुड़िया नहीं है, ये शालिनी है। ये क्या कह रही हो मम्मी? इमी ने इतना कहा ही था कि गुड़िया ने अजीब सी नज़रों से इमी की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो भयानक तरीके हाथ और पैर के सहारे चलते हुए इमी के मम्मी के पास आई और इमी के मम्मी के कान में फुसफुसाते हुए कहने लगी, तू चलना मेरे साथ, नहीं तो मैं गुड़िया को ले जाऊंगी। ये सुनकर इमी की मम्मी चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। इमी डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। ये सब शोर शराबा सुनकर इमी के पापा का भी आंख खुल गई थी और वो दूर खड़े हुए सब देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही इमी के मम्मी को बेहोश होते हुए देखा, वो दौड़ते हुए घर के मंदिर में गए और वहां से कपूर और गंगा जल उठाकर ले आए। इमी के पापा किसी टाइम पे बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनको कुछ उपाय पता था। इमी के पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कपूर जलाया और गंगा कलश के चारों ओर 3 बार घुमाकर गुड़िया के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद उन्होंने उस जल को घर के चारों ओर छिड़का और हॉल में वो कपूर को जलते हुए छोड़ दिया। इमी के पापा का वो उपाय करने के कारण गुड़िया के ऊपर से शालिनी की आत्मा चली गई थी। तभी इमी के पापा ने रोते हुए कहा, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम लोगों की बात पे गंभीरता से नहीं लिया और अपने परिवार को मुसीबत पे छोड़ दिया। अगर इस घर में हम ज़्यादा दिन रहे तो कुछ भी हो सकता है। वो प्रेत आत्मा बहुत शक्तिशाली है बेटा। मैं अपने उपाय से कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन ये उपाय ज़्यादा देर तक काम नहीं करेंगे। इमी कहता है, लेकिन पापा, वो बार बार मम्मी को अपने साथ ले जाने की बात करती है। मम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? इमी के पापा कहते हैं, बेटा मैं किसी ओझा से उपाय करवाता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अगले दिन इमी के पापा एक ओझा के पास गए और ताबीज बनवाकर इमी के मम्मी और गुड़िया को पहना दिए। अगले कुछ दिन बहुत शांति से गुजर गए। एक दिन रात के समय इमी ने फिर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। इमी चौंक कर उठ गया और भागते हुए उसके मम्मी के रूम में गया। उस समय इमी के पापा घर पर नहीं थे। इमी जब रूम में पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी आईने के सामने खड़ी होकर लाल रंग से कुछ लिख रही थी। इमी उसके मम्मी के नज़दीक पहुंचा तो देखा कि उसके मम्मी की हाथ की नस कटी हुई थी और वो अपने खून से शीशे पर लिख रही थी, काश तूने उस दिन मुझसे बात कर ली होती तो मैं आज जिंदा होती। इमी ने आईने की ओर ध्यान से देखा तो उसके मम्मी के ठीक पीछे उसे सलोनी आंटी का भयानक सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। इमी का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मम्मी मम्मी कहकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। उससे पहले कि वो अपनी मम्मी को बचाने के लिए कुछ कर पाता, इमी को गुड़िया की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, भैया मुझे बचाओ भैया। इमी दौड़ते हुए गुड़िया के कमरे में गया। कमरे में लगी हुई बालकोनी के रेलिंग पे खड़ी हुई थी गुड़िया और उसका एक पैर हवा में था। इमी गुड़िया के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नीचे आओ बेटा, नहीं बाबू नहीं कूदना तुम। गुड़िया भी रोते रोते कहती है, भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती भैया। गुड़िया को पकड़कर नीचे उतारने के लिए जब इमी उसके पास पहुंचा
तो देखा जैसे उसने गुड़िया की हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अचानक गुड़िया वहाँ से गायब हो गई। इमी पागलों की तरह गुड़िया को ढूंढने लगा। गुड़िया, गुड़िया। और वो दौड़ते हुए जब अपने रूम की तरफ गया तो देखा कि गुड़िया अपने बेड पर आराम से सो रही है। इमी भागते हुए वापस अपनी माँ के पास पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इमी की मम्मी की मौत हो चुकी थी। फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था, लेकिन ये बात केवल इमी ही जानता था। उस रात इमी की माँ उन्हें छोड़कर चली गई। गुड़िया को गोद में लेकर इमी उस घर से बाहर निकल गया। इमी के पापा उन सबको उस रात अकेले छोड़कर जाने के अपराध से कभी उभर नहीं पाए और वो डिप्रेशन में चले गए। उस काली रात ने उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए